भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक परम तत्व है, लोक परम तत्व है, पर परम तत्व को जानने वाले लोग कम हैं। लोक परम तत्व है, जो परम तत्व है उसे समझना चाहिए। जो शुद्ध है अपने आप में सभी परम तत्व है। जीव द्रव्य अपने आप में परम तत्व है और उसको परम तत्व कहने का उद्देश्य आचार्यों ने चैतन्य भूत द्रव्य को प्रधान रखा है और प्रधान बलीय, जो प्रधान होता है वो बलवान होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जीव ने लिखा है सब कुछ, इसलिए अपने आप को पहले रख लिया है। नहीं कहने वाले कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप कि आदिनाथ स्वामी प्रथम तीर्थंकर अपने बेटे को चक्रवर्ती बना लिया, अपने बेटे को कामदेव बना लिया, अपने बेटे को प्रधान गणधर बना लिया, और जब बेटा आया तो दिवदुनी खिल गई, गणधर भी नहीं थे तब। और सबसे पहले अपने जानने के पहले बेटे को ही पहले मोक्ष भेज दिया अनंतवीर को। है मित्र, ये राग से चित्त मिश्रित जिसका है, दूषित चित्त है, वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन वीतरागी अरहंत देव ने, तीर्थंकर ऋषभ देव ने ऐसा कभी नहीं किया। वो इसे कौन कर सकता है? कर्तः कर्मणाम भुक्ता तत्फलानाम तेव तु वहिरंतर उपायम तेषा मुक्तत्व में भी। कर्मों का कर्ता, कर्मों का भुक्ता जीव स्वयं है। ऐसा नियोग बना कि जो बालक चक्रवर्ती बनने वाला था उसने ऐसा पुण्य का बंध किया कि प्रथम तीर्थंकर के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती हो गया। इसमें तीर्थंकर का क्या काम था? यदि तीर्थंकर का इसमें काम होता तो फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाता। हे मित्र, ये वो सरकार नहीं कि अपने मन के पक्ष के नेताओं को संग्रह कर लेना। ये वो सरकार नहीं है कि अपने पक्ष के नेताओं को पास में रख लेना। ये जिन शासन है वो सरकार है, इसमें जिसका जैसा कर्म का बंध होगा और जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। इसलिए यदि आप ऋषभ देव से बोल सकते हो तो नेमिनाथ से ही बोलना पड़ जाएगा। उनके घर में भी ऐसा ही था। स्वयं तीर्थंकर, एक भाई नारायण, दूसरा बलभद्र और भतीजा कामदेव। ओह, सब पदवी एक ही घर में थी, सब पदवी एक ही घर में थी। फिर शांतिनाथ को क्यों छोड़ रहे हो? उनने तो दूसरे को मौका भी नहीं दिया। स्वयं तीर्थंकर, स्वयं कामदेव और स्वयं चक्रवर्ती। अरे शांतिनाथ ही क्यों? कुंतनाथ अरेनाथ से मिलो ना। ओहो, हे मित्र, ये तो यूं कहना चाहिए। मालूम यहाँ पर भी विकास, कुछ लोग एमए भी किए हैं, बीए भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण किए हैं। एक भाई भोपाल में है, वो 45 डिग्रियों को प्राप्त किए और पैसे देके नहीं, हकीकत में अध्ययन करके किए। लेकिन इतनी डिग्री में इतनी मेहनत किए कि बाद में बुद्धि ऐसी हो गई बिल्कुल खाली। अध्ययन तो करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, परंतु अध्ययन ऐसा करो कि जैसे
बैल के कंधे पर ज्वारी रखी जाती है, पर जो गाड़ी में वजन होता है उसको गाड़ी वाहक विवेक से रखता है कि ज्वारी टूट न जाए। वजन तो चला पर ज्वारी बीच में टूट गई। फिर ऐसे ही आखिर में ये बुद्धि है, ये भी पौद्गलिक है। आप नहीं मानते, मैं मानता हूं, शायद बुद्धि पौद्गलिक है। और इस शायद कह के सब काम बन जाता है। शायद बुद्धि पौद्गलिक है, और जो बुद्धि पौद्गलिक आपका जो ज्ञान है, इस ज्ञान का जो छोसमिक ज्ञान है आत्मा का ही गुण है, लेकिन इस आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट कराने के लिए इसमें पुद्गल की अनिवार्यता है। प्रयोग किससे कर रहे हो वितरक भैया? यहां भेद विज्ञान करना ज्ञान का, सभी ध्यान देना। अभी आपने आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान की बहुत बात सुनी है। अब ज्ञान में भेद विज्ञान करना है। मैं भिन्न शरीर भिन्न सब ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है जो ज्ञान है, ज्ञान सामान्य में तो कोई भेद ही नहीं है, ज्ञान विशेष में भेद है। और ज्ञान विशेष कहते तो 5 पर्याय सामने खड़ी हो जाती है। मत सत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान। लेकिन मित्र, सिद्धों को आप अलग कर दीजिए। अब अरहंतों तक की बात कीजिए। सशरीरी आत्मा है, वो सकल निर्मल केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, वो आत्म प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसको भी गौण कर लीजिए। और सशरीरी छद्मस्त का ज्ञान, जो सशरीरी छद्मस्त का ज्ञान है वो शरीर के सापेक्ष है कि नहीं? विकास भैया, अब अवधि मना प्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की कोटि में आता है। एक देश प्रत्यक्ष है, उसको शरीर की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, इसलिए ज्ञानियों को जल्दी समझाया जा सकता है, अज्ञानियों को कभी नहीं समझा सकते आप। मंद अज्ञानी है उसे आप ज्ञानी बना सकते हो। अवधि ज्ञान जो देशावधि है उसके नाभि प्रदेश के ऊपर स्वस्तिक आदि प्रशस्त चिन्ह होते हैं, वहां अवधि ज्ञान का क्षोभसम होता है। वो कोवधि ज्ञान जिसको होता है वो नाभि के नीचे प्रदेश पर गिलहरी गिरगिट आदि जानवरों के चिन्ह होते, वहां कोवधि ज्ञान का क्षोभसम होता है। बराबर ऐसा गुम्मट सार जीव कांड जी में व्याख्यात है। अब प्रश्न ये है, आत्मस्थ ज्ञान होने पर भी अवधि मना प्रिय ज्ञान के लिए शरीर की आवश्यकता है। वो ज्ञानी है किसमें? शरीर में। जब शरीर में ज्ञानी है तो फिर मतिशुद्ध ज्ञान के पास जाइए। मतिशुद्ध ज्ञान के पास जब हम जाएंगे वहां तो पूरे के पूरे बुद्धि की आवश्यकता दी है, ज्ञान की दृष्टि है। तो जितने अध्येता हैं यहां किसी विषय के हों, आत्मा का ज्ञान धर्म है, आत्मा का ज्ञान धर्म है।
ज्ञान आत्मा का धर्म है, ज्ञान आत्मा का धर्म अवश्य है, पर वर्तमान में वीर अंतराक्रम का क्षोभसम नहीं है, तो तुम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। इस शब्द पर युवाओं को रुक जाना चाहिए, चाहे युवा मुनिराज हो, चाहे युवा ब्रह्मचारी हो, चाहे युवा ग्रस्त हो, हमारी इस बात पर ध्यान दो। ये तुम्हें ज्ञानी ही बनना है, विशिष्ट ज्ञानी, तो वीरंतर क्रम का क्षोभ संपद ध्यान रखना पड़ेगा। वीतराग भैया आपका क्या विचार है? वीरंतर क्रम के क्षोभ संपद विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है। अब विशेष ध्यान रखते हुए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वीरंतर क्रम का क्षोभ संपद बढ़ेगा कैसे? नोंदेवण कर्म का क्षोभ संपद बढ़ेगा कैसे? इंद्रियावरण कर्म का क्षोभ बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे ये बाद में सीखो आप, घटता कैसे है इसे पहले सीखिए आप। इधर देखो, ये इंद्रिय है, आपको प्रयोग में दिखाते हैं, आपको नहीं तुम कठिन दिख रहा है, बिल्कुल कठिन विषय नहीं चल रहा है। इंद्रिय है, ठीक है मित्र, तुम बार बार टीवी देखोगे, 24 घंटे मोबाइल ऐसे लगा ही रहोगे, तो आंखों पर वजन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ईमानदारी से बोल रहे, पड़ेगा। कमजोर होगी कि नहीं होगी? आपके नेत्रों को कमजोर करने का नौकरम तुम्हारा मोबाइल है कि नहीं? अब तुम मोबाइल देख देख करके इतनी आंखों को कमजोर कर ले रहे हो, भावी काल में अभी तुमको पता नहीं है। मैं तो स्पष्ट एक बात कर रहा हूं कि आज तुमने अपने शरीर के किसी भी अंग के साथ दुर्व्यवहार कर लिया, युवावस्था में थे, भविष्य में तुम वृद्ध अवस्था आते आते तुम्हें वैराग्य हो गया, हो सकता है वैराग्य हो गया। अब आपको तड़फन है, मुझे मुनिराज बनना है, और अंग भंग दिगंबरत में विकृति खड़ी हो चुकी है, बेटा तुम जीवन में तड़पते रह जाओगे, मुनिराज नहीं बन पाओगे। तब तुमको मालूम चलेगा एक एक शरीर का अंग कितना महत्वपूर्ण था। भगवान बनने के लिए अंग की आवश्यकता पड़ गई। रोटी बन जाने के बाद वो तवा वहां पड़ा मिलता दूर, चौकी वेले ने एक किनारे पड़ा रहता है। बन जाने के बाद अनावश्यक अकिंचित कर हो गया है, लेकिन बनने के पूर्व अकिंचित कर नहीं था। द्रव्यानुयोग की व्याख्या को संभल के सुनना चाहिए, संभल के करना चाहिए। ये देह अकिंचित कर है। कब? भगवान बनने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक भगवान नहीं बने हैं हमें तपस्या शरीर से ही करना है। इसलिए अज्ञानी बैरागियों को आप तो दूर से नमस्कार किया करो भाई। जो शरीर को गाली देते हैं, शरीर को अशुभ बोलते हैं, इंद्रियों को अशुभ बोलते हैं, उन्हें अभी भेद विज्ञान सम्यक नहीं हुआ है। बोले मैं किसी व्यक्ति से अशुभ नहीं बोलता हूं, किसी वस्तु को अशुभ नहीं बोलता हूं, ये शरीर दुष्ट है, शरीर दुष्ट है। आपको मालूम नहीं है, आपने ऐसा कह करके अपने ज्ञान गुण में दुष्टता के संस्कार डाल दिए हैं। आगम की अध्यात्म की भाषा में जब तुम जाओगे तो द्वेष बुद्धि कहीं भी करोगे, वो बंद का ही कारण है। सारे जगत के जीवों से तुम्हारा अच्छा भाषण था, हर वस्तु तुम्हारा प्रीति थी। ऐसा तुम्हें वैराग्य जग गया कि तुम शरीर को 24 घंटे दुष्ट है, दुष्ट है, दुष्ट है, ऐसा बोल बोल कर तुमको पता ही नहीं चला कि आपने विवेक वीतराग भैया
क्या कर डाला, आत्मा में आपने क्या संस्कार दे डाले। क्या आपने एक पुद्गल पिंड में द्वेष खड़ा नहीं किया? क्या पुद्गल स्थिकाय की विराधना नहीं की? क्या अजीब तत्व की विराधना नहीं की? क्या आपने मित्र नो कर्म की विराधना नहीं की? क्या सम्यक में दोष नहीं आएगा? क्या चारित्र में दोष नहीं आएगा? करुणानियोग से बात करना, करुणानियोग से बात करना, द्रव्यानियोग से बात करना, क्या दोष नहीं आएगा? मध्यस्थ साधना है, मध्य से चारित्र। देश के संपूर्ण ज्ञानियों को, संपूर्ण श्रमणों को इस बात पर बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, अन्यथा माया के मंच पकड़ के मोक्ष जाने वाले नहीं हो। सब इस माया को पकड़ के सम्यक विचार करना पड़ेगा। यदि तुम्हें वैराग हो चुका है, गांधी अपने मित्र से बोल देना, यदि वैराग हो चुका है तो तुमको रोकने वाले के प्रति भी अशुभ भाव नहीं आना चाहिए। समझ बालक, यदि वैराग हो चुका है और कोई आपको मुनि दीक्षा लेने से मना कर रहा है, उसके प्रति भी तुम्हारे विचार अशुभ नहीं आना चाहिए। वृत्ति का मतलब समझना चाहिए। अशुभ भावों से बचने के लिए तो मैं मुनि बनने जा रहा हूं, और मुनि बनने के लिए अशुभ भाव करो तो मुनि क्यों बनने जा रहा हूं? आप ऐसा पुरुषार्थ करो। कभी साइकिल चलाई क्या? क्या नाम है आपका? अमन नाम है। साइकिल चलाई क्या? क्या रोड पर गति अवरोधक नहीं मिलते? वो पट्टी बनी रहती ना। तो मित्र गति अवरोधक, आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते क्या प्रणव सागर? तो गति अवरोधक नहीं मिलते क्या? प्रश्न ये है कि जब जब गति अवरोधक मिलते हैं तो आप गाड़ी से उतरते हो, साइकिल से, फिर आगे निकलते हो, है ना? मतलब कितना कमजोर आदमी है। वो कह रहा कि जब गति अवरोधक मिलते हैं तो मैं उतरता हूँ, फिर उसको पैसे ढड़का के ले जाता हूँ, पकड़ के फिर आगे फिर से चढ़ जाता हूँ। तो कितना कमजोर जीव है। हो मुझे नहीं था मालूम, तू इतना कमजोर जीव फंस गया आज।